everyone. So this is an just a demo video on how to fill a form. Already सब लोगों को पता ही यार बहुत सिंपल से इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने हैं, बट यहाँ पे 2-3 कुछ एरियाज हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान जहाँ पे शायद आप स्टक हो सकते हो. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो so that you can don't get stuck anywhere and आपको भी एक क्लियर चीज़ समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या फिल करना है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन विजिट दिस वेरी पेज. ये आपको पता ही है jemain.nta.nic.in डाल देना तो आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करके है, इस पर क्लिक कर देना सीधा सीधा, और एक जो ब्रोशर डाउनलोड होने वाला है उसको पढ़ लेना यार. तो संडे को जैसे कि अपना टेस्ट है, तो संडे के टेस्ट के बाद फर्स्ट थिंग शुड बी यू शुड रीड ईच एंड एवरी पेज ऑफ दैट ब्रोशर, बिकॉज आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि क्या होने वाला है. तो 1-2 घंटे लगेंगे, इट्स ओके, बट यू शुड रीड ईच एंड एवरीथिंग इन द ब्रोशर, देन ओनली मूव टू दिस फॉर्म फिलिंग. तो यहाँ पे एक बटन है अप्लाई फॉर जेईई मेन 2021, सो इस पर क्लिक करना, सो यू विल गेट रीडायरेक्टेड टू दिस पेज, राइट. अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, ये तो ऑलरेडी अपन ने नहीं रजिस्टर किया है तो अपने लिए ये नहीं है. जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद अगर आपको लॉगिन करके देखना है तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस, बट आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक कर देना है. सो वंस यू विल क्लिक ऑन टू दैट थिंग, तो आपको यहाँ पे एक पेज मिलने वाला है एंड यहाँ पे फिर से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, डाउनलोड दिस, रीड इट थरोली, देन प्रोसीड फॉरवर्ड. यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको ध्यान देने. एक तो फीस वगैरह है 650 रुपीज़ है जनरल मेल के लिए, बाकी सब ये चीज़ पढ़ लेना अपने आप से. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है. तो फॉर्म फिल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर अपने पास रखना. एक रीसेंट फोटोग्राफ जिसका आइदर ब्लैक कलर या वाइट कलर का बैकग्राउंड हो, जिसका 80% फेस हो और मास्क वास्क ना लगाओ, ध्यान रखना है सारी चीज़ों का. सेकेंड, एक सिग्नेचर किया हुआ और स्कैंड फोटोग्राफ जेपेग फॉर्मेट में, राइट. नेक्स्ट, size of the photograph should be between 10 KB and 200 KB, or similarly sign of the scanned signature should also be between 4 KB to 30 KB. so इन सब चीज़ों को ध्यान रखना. और अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगने वाला है, राइट. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करके सीधा प्रोसीड कर देना, सो you'll be रीडायरेक्टेड टू अ डिफरेंट पेज. यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. तो फटाफट से मैं इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ. जहाँ पे मुझे लगेगा बताना जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे मैं रुक के थोड़ी देर आपको बता दूंगा. तो वंस यू विल फिल द फॉर्म, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. एक बार वहाँ पे जब सबमिट कर दोगे तो इस तरह का एक पेज आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, इसको आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको बुक सेव करके रख लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, एंड देन आप उसके आगे यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके यू कैन मूव फॉरवर्ड. अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो आपने पहले से डाली हुई थी वो प्री फिल हो गई हैं, ठीक है. बाकी सारी चीज़ें आपको क्या है यहाँ पे फिल करना होगा. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी, नेशनलिटी में पता ही इंडियन कर देना, और स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th एग्जामिनेशन अपेयरिंग, तो ये सब पता ही है सबको, महाराष्ट्र डालना है अभी तो सब स्टूडेंट्स को. देन कैटेगरी, जो कैटेगरी का अपने हिसाब से डाल देना. पीडब्ल्यू है तो आपको येस लिखना है, अदरवाइज यू हैव टू डू इट नो. आर यू डायबिटिक अपने हिसाब से डाल देना यार, अगर हो तो येस, नहीं तो नो. प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मुंबई में हो तो अर्बन ही ऑफकोर्स. मोड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी डालो, ठीक है. चाहो तो आप सेल्फ स्टडी डाल सकते हो या ट्यूटोरियल क्लास, ठीक है, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. इट्स बेटर टू पुट सेल्फ स्टडी. मीडियम ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे डाल देना आप इंग्लिश मीडियम, तो नीचे आके इंग्लिश मीडियम है.
देन यहाँ पे अप्लाई फॉर, तो BE BTech, मोस्टली अपने सारे स्टूडेंट्स BE BTech वाले हैं, तो इसको आपको क्लिक करना है BE BTech ओनली। और जो BArch के लिए सोच रहे हैं या B प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं वो ड्यूअल वाले सेलेक्ट कर सकता है, बट मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है BE BTech वाले हैं तो उसको ये सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक सेशन ऑफ एग्जाम अप्लाई फॉर, तो आई विल सजेस्ट एवरीवन, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि सारे लोग चारों फॉर्म्स भरें और चारों एग्जाम को प्रॉपर सीरियसनेस के साथ दें। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है वो समझ लो आप फरवरी वाला एग्जाम है, सो बीच में कोई ना कोई सा जेई मेन हैम्पर हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप चारों को बिल्कुल प्रॉपरली दे और जो भी जेई मेन का एग्जामिनेशन में उसमें अपना बेस्ट दें, सो दैट इज रिक्वायर्ड। सब लोग विदाउट एनी डाउट चारों ही फिल करो, ठीक है, दैट्स माय सजेशन। उसके अलावा यहाँ पे आपको अगर मीडियम ऑफ पेपर सेलेक्ट करना तो इस बार उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बट सिंस प्रिपरेशन आपने इंग्लिश में किया तो इट्स बेटर टू गो विथ इंग्लिश, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस और हैं, स्टेट वाइज ऑप्शन है, बट अपने हिसाब से देख लेना, राइट। ऐसा ना हो कि आपने इंग्लिश में प्रिपरेशन किया, आपने मराठी डाल दिया और आपको मीनिंग्स नहीं पता हो, तो दैट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, सो इट्स बेटर टू गो विथ इंग्लिश। नेक्स्ट बात आती है यार चॉइस ऑफ सिटी, तो सिंस आई एम अज्यूमिंग द पीपल ऑफ मुंबई, सबसे जो नियरेस्ट या सबसे जो फर्स्ट चॉइस होगा उनका दैट विल बी मुंबई, राइट। तो सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे तो महाराष्ट्र डाल देना। सबसे पहला जो चॉइस होना चाहिए, तो यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ है, मुंबई एंड नवी मुंबई, तो सबसे पहला तो होना चाहिए, वी सजेस्ट दिस कि मुंबई एंड नवी मुंबई शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफकोर्स। सेकेंड फिर से वही सेम चीज़ करना है आपको, महाराष्ट्र डाल देना। सेकेंड शुड बी थाने, तो यहाँ पे जो मुंबई के पास सबसे जो नियरेस्ट है वो है थाने, तो थाने सेकेंड प्रेफरेंस में डाल सकते हो। थर्ड प्रेफरेंस में आपको डालना है पुणे, विच इज़ ऑल्सो नियर बाय, सो दैट विल बी गुड, तो पुणे डाल सकते हो थर्ड प्रेफरेंस में। एंड फोर्थ प्रेफरेंस में आपको डालना है नासिक, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई अगर रिलेटिव्स कहीं पे रहते हैं या कुछ है तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट और जिसका कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है तो इट्स बेटर टू गो विथ नासिक, राइट। होपफुली आपको फर्स्ट सेकंड में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, 99% चांसेस है कि फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस ही मिल जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम थर्ड मिल सकता है, और बहुत ही रेयर होगा, हो सकता है 200 बच्चे में से 150 बच्चों में से एक आध बच्चा हो जिसको नासिक मिले, राइट। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहले जाके वो सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसी ऑर्डर में प्रेफरेंस रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यार यहाँ पे 10th और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। 10th तो आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, तो यहाँ पे पास लिख देना। प्लेस ऑफ स्कूलिंग ये सब अपने से हिसाब से भर देना यार, अर्बन में हो तो अर्बन, रूरल में हो तो रूरल, और यहाँ पे जो भी केवीज हैं या जो भी है आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो भर देना है यहाँ पे। तो ये सारी फर्स्ट वाली तो आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। सो देन यू हैव टू मूव टू दिस विच इज 12th और इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपको अपीयरिंग पे सेलेक्ट कर देना है। देन अंडर दिस क्वालिफाइंग एग्जाम यू हैव टू सेलेक्ट दिस पार्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट आई विल शो यू। इंटरमीडिएट और 2 year प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विच इज़ कंडक्टेड बाय रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, सो सेलेक्ट दिस। इसके अलावा आपको यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेना, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, तो यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट करके एंड देन सेलेक्ट ईयर महाराष्ट्र एंड क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा मुंबई, मुंबई के अंदर मुंबई सिटी, मुंबई सबअर्बन देख लेना अपने हिसाब से। देन करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे स्टेट बोर्ड आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा एंड यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, नेम ऑफ कॉलेज एंड ऑल, राइट। तो ये अपने हिसाब से आप फिल कर देना। उसके अलावा आर यू ए ट्विन, येस या नो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपके पेरेंट की, गार्जियन की, मदर की जो भी है उनके सारे क्वालिफिकेशन एंड एनुअल इनकम आने वाली है, राइट। तो अगर उनका एनुअल इनकम आपको पता है तो यहाँ पे आप फिल कर देना, अदरवाइज यू कैन आस्क देम एंड फिल अकॉर्डिंगली। देन यहाँ पे एंटर दिस पिन एंड सबमिट इट, राइट। सो वंस यू विल डू दिस, तो नेक्स्ट जो पेज खुलने वाला है दैट विल बी दिस पेज विच इज़ लाइक इमेज अपलोड करना। तो ऑलरेडी आपने जैसे कि इमेज ऑलरेडी आपने जेपेग फॉर्म में रखा होगा, उसका साइज़ भी मैक्सिमम जो है वो 200 KB है, तो उसको आपको यहाँ से ब्राउज करके पुटअप कर देना है। सिमिलरली सिग्नेचर या आप अगर किसी कैटेगरी के हो तो आपको वो यहाँ पे पुटअप कर देना है। देन यू विल सबमिट दिस। तो नेक्स्ट जो है वो फोटोग्राफ में कुछ नाम और वो डेट वगैरह आना ज़रूरी नहीं है, एंड फोटोग्राफ शुड बी रिसेंट। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप सबमिट कर दोगे तो इस फॉर्म में दिखने लगेगा। देन यू हैव टू सबमिट एंड मूव फॉरवर्ड। सो जो लास्ट स्टेप होने वाला है दैट विल बी द पेमेंट ऑफ फीस। तो अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपका पेमेंट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके आपको फी पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी यार एप्लीकेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा आपने जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यूज़ किया है वो आपका या आपके पेरेंट का होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में, आप वो पासवर्ड भूल जाते हो कुछ भी होगा तो उसी में ही सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। एंड वन मोर थिंग,
द सेम लॉगिन पासवर्ड विल बी यूज थ्रू आउट। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पे भी सेम लॉगिन और आईडी पासवर्ड यूज होगा। आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा स्टूडेंट्स के थ्रू, आंसर की जो भी आनी है या फिर आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो आनी है, वो सारी इसी पे ही आने वाली है। तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, एंड आपको जो ईमेल आईडी यूज़ करना है वो अपना खुद का करो तो बेस्ट है। सो आई होप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो यार पूछ लेना, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने ट्राई किया है कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर भी दी हुई है डिटेल में, एक बार वो रीड कर लेना, दैट विल बी मच बेटर। तो इस तरह से एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उसको डाउनलोड करके PDF सेव कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।